आदमी पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ केजरीवाल जो जमानत के लिए बार बार अर्जी लगा रहे हैं, उन्हें जमानत नहीं मिल रही। दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। साथ ही जमानत याचिका के लिए निचली अदालत जाने को कहा। कोर्ट ने कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि सीबीआई ने केजरीवाल की गिरफ्तारी बिना किसी ठोस कारण के की है। वहीं स्वाति मालीवाल केस में भी विभव से ज्यादा केजरीवाल पर पहाड़ टूटता नजर आ रहा है। ये जानने के लिए आप स्टोरी अंत तक देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार का पक्ष लेने का खामियाजा तो अरविंद केजरीवाल पहले ही भुगत चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में आपका प्रदर्शन इसका एक जीता जागता मिसाल रहा है। अरविंद केजरीवाल के सामने पहले ही ईडी सीबीआई की परेशानी कम नहीं हो रही, तो वहीं अब एक बार और विभव का नाम पहाड़ सा सामने टूट पड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के विभव पर टिप्पणी के बाद और भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। विभव कुमार कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री के निजी सचिव हुआ करते थे, लेकिन उनकी नियुक्ति पर जैसे ही सवाल उठ गया और फिर उन्हें हटा दिया गया। लेकिन अब भी विभव और केजरीवाल के अंदरूनी रिश्ते बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने विभव को बताया गुंडे का रूप। स्वाति मालीवाल केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार की हरकत को एक हमलावर गुंडे के रूप में देखा है और हैरानी भी जताई है कि मुख्यमंत्री आवास में एक गुंडा कैसे घुस सकता है। बरसों से साथ में काम करने की वजह से विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल का काफी करीबी माना जाता है। अरविंद केजरीवाल के साथ काम तो स्वाति मालीवाल भी काफी पहले से करती रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आवास पर मारपीट के मामले में अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल का साथ नहीं दिया, बल्कि विभव कुमार का साथ देने का फैसला किया। अभी तो अरविंद केजरीवाल का केस लड़ने वाले सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ही विभव कुमार के मामले की पैरवी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रवैया अपनाते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर विभव कुमार की जमानत अर्जी पर जवाब मांगा है और जमानत याचिका पर अगली सुनवाई अब 7 अगस्त की गई थी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी 7 अगस्त को दिल्ली पुलिस को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की जमानत याचिका 21 अगस्त तक कर दी है और जवाब देने का आदेश भी दिया है। इससे पहले विभव कुमार जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट भी गए थे, लेकिन 12 जुलाई को विभव कुमार को जमानत इस आधार पर नामंजूर कर दी गई कि उनका काफी प्रभाव है और उनको राहत देने का कोई आधार नहीं बनता। कोर्ट का कहना था कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए तो वो गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, गवाहों को प्रभावित कर सकता है। आरोपों की प्रकृति और गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका को ध्यान में रखते हुए जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं बनता। मुख्यमंत्री आवास में गुंडई की इजाजत कैसे? विभव कुमार को जमानत दिलाने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में तरह तरह की दलीलें पेश की, लेकिन अदालत को ना तो वो समझा पाए और ना ही अपने फेवर में कर पाए। अभिषेक मनु सिंघवी ने हत्या के आरोपियों को भी जमानत दिए जाने की बात कही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एक न सुनी। अभिषेक मनु सिंघवी की दलील पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें उन मामलों का हवाला बिल्कुल ना दे, क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम हुआ वो हमारी चिंता का कारण है। आप एक महिला से ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? आपको शर्म नहीं आती? हम कॉन्ट्रैक्ट किलर हत्यारों को भी जमानत देते हैं, लेकिन इस मामले में किस तरह की नैतिक दृढ़ता है? विभव का पक्ष रखते हुए सिंघवी एफआईआर दर्ज कराने में हुई देर का भी हवाला देते हैं। सिंघवी का कहना था कि स्वाति मालीवाल पहले दिन भी पुलिस के पास गई थी, लेकिन 3 दिन बाद शिकायत दर्ज हुई।
लेकिन सिंघवी के पास इस बात को खारिज करने की कोई दलील नहीं थी कि स्वाति मालीवाल ने घटना स्थल से ही पुलिस को कॉल करके मदद मांगी थी। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या स्वाति मालीवाल ने 112 पर कॉल किया? अगर हाँ, तो ये आपके दावे को झूठा साबित करता है कि उन्होंने मनगढ़ंत कहानी गढ़ी थी। जज का दिखा गुस्सा। कोर्ट का कहना था जिस तरह से चीजें घटित हुई हैं उससे हम स्तब्ध हैं। क्या सीएम का बंगला निजी आवास है? क्या ऐसे गुंडों को रखने के लिए उस कार्यालय की आवश्यकता है? क्या यही तरीका है? स्वाति मालीवाल ने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन वो आदमी नहीं रुका। वो क्या सोचता है? क्या उसके सिर पर पावर सवार है? आप पूर्व सचिव थे। अगर पीड़िता को वहां रहने का अधिकार नहीं था तो आपको भी वहां रहने का कोई अधिकार नहीं था। आपने ऐसा दिखाया जैसे कोई गुंडा परिसर में घुस आया हो। आपको ऐसा करने में कोई शर्म आती है? क्या आपको लगता है कि उस कमरे में मौजूद किसी को भी विभव के खिलाफ कुछ भी कहने की हिम्मत हुई होगी? सुप्रीम कोर्ट का रुख। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरे मामले को अच्छी तरह से सुना है। जो स्थिति समझ में आ रही है, लगता नहीं है कि विभव कुमार को अभी अदालत से कोई राहत मिलने वाली है और ये बात भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही जाती हुई लगती है। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या सीएम का सरकारी घर निजी आवास है? क्या इसके लिए इस तरह के नियमों की जरूरत है? हम हैरान हैं। ये मामूली या बड़ी चोटों के बारे में नहीं है। हाई कोर्ट ने हर बात को सही तरीके से सुना है। केजरीवाल की नई मुश्किलों के रुझान आने लगे हैं। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की घटना तब की है जब अरविंद केजरीवाल चुनाव कैंपेन के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत पर बाहर आए हुए थे। घटना के वक्त अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री आवास में तो थे, लेकिन मौके पर मौजूद नहीं थे। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के साथ ही स्वाति मालीवाल ने अपने साथ हुए मारपीट को लेकर इंडिया ब्लॉक के नेताओं को भी पत्र लिखा था। राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं को लिखे पत्र में स्वाति मालीवाल ने मुलाकात का वक्त मांगा। हाल ही में इंडिया ब्लॉक के बैनर तले विपक्षी दलों के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन भी किया। सवाल है कि क्या विभव कुमार के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी क्या अरविंद केजरीवाल को विपक्षी दलों के नेताओं का सपोर्ट यूं ही मिलता रहेगा? स्वाति मालीवाल केस को लेकर अभी तक इंडिया ब्लॉक के एक ही नेता अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में खड़े हैं। अब मैं बताती हूं कि आखिर वो नेता हैं कौन। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में देखे गए। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में भी पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के दौरान कही हुई अपनी बात भी दोहराई। उन्होंने बोला कि कई ऐसी संस्थाएं दिल्ली के पास हैं जो समय समय पर पॉलिटिकल लोगों को परेशान करती हैं। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो जानबूझकर पॉलिटिकल लोगों को बदनाम करने के लिए, अपमानित करने के लिए, झूठे मुकदमे लगाने के लिए हैं। और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी ऐलान किया कि जब कभी भी हम लोग सत्ता में आएंगे, ऐसी संस्थाओं को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। राहुल गांधी ने पीछे से किया सपोर्ट। विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी खुद तो नहीं गए थे, लेकिन गौरव गोगोई और प्रमोद तिवारी को जरूर भेजा था। कांग्रेस नेताओं के भाषण में अरविंद केजरीवाल का खुला सपोर्ट भी महसूस हुआ, लेकिन संसद में राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना ही गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठाया था। स्वाति मालीवाल केस भले ही अखिलेश यादव की नज़र में कोई मायने नहीं रखता, लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इस मामले में पहले ही अपनी बात रख चुकी हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान ही मीडिया के पूछने पर प्रियंका गांधी ने घटना की निंदा की थी और ये भी कहा था कि अगर स्वाति मालीवाल उनसे बात करना चाहें तो वो ज़रूर सुनेंगी और उनके साथ खड़ी भी रहेंगी। प्रियंका गांधी के स्टैंड लेने के बाद तो राहुल गांधी का सपोर्ट पहले से ही अरविंद केजरीवाल को शायद ही मिल पाता। स्वाति मालीवाल केस में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो आप नेता के साथ खड़े मिलेंगे। और कहीं स्वाति मालीवाल को मिलने का वक्त दिया और उनकी बातें सुनी
तो उसके बाद स्थिति और भी बदल सकती है। गांधी परिवार बनाता है केजरीवाल से दूरी। गांधी परिवार तो वैसे भी अरविंद केजरीवाल से दूरी बनाकर चलता रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अरविंद केजरीवाल के साथ मंच नहीं शेयर किया था, न लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और न ही दिल्ली में चुनाव कैंपेन के दौरान। अब तो ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने अगर स्वाति मालीवाल केस में अपना स्टैंड नहीं बदला तो इंडिया ब्लॉक के बाकी नेता भी खुलेआम सपोर्ट करने से परहेज कर सकते हैं। और ऐसे नेताओं में प्रियंका गांधी की ही तरह ममता बनर्जी भी शामिल हो सकती हैं। वैसे किसी मामले में स्टैंड बदलना अरविंद केजरीवाल के लिए कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। सबने देखा है कि कैसे पहले वो नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और मामला अदालत पहुंचने पर वो बड़े ही आराम से माफी मांगकर मामले से साइड खिसक लेते हैं। आपको क्या लगता है, इस मामले में भी केजरीवाल अपना पल्ला झाड़ लेंगे? कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।